अनेकांतवाद नेता, अहिंसा के अग्रदूत, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन। श्रवण संघ के प्राण आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज एवं नवीन सोच के धनी ज्ञानोधारक उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा महोदधि भव्य जीवों पर मति व श्रुत ज्ञान की वर्षा करने वाले उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन आगम वासना परिषद में पधारे सभी मुनिवृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुओं की शुद्ध आत्मा को वंदन नमन। आत्मशक्ति को संसार वृद्धि में ना लगाकर संयम वृद्धि में संयोजित करने का अमूल्य अवसर उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के आशीर्वाद से हमें मिल रहा है। हमारे परम कृपालु भगवान हमें मिथ्या मार्ग से हटाकर जिन मार्ग पर लाने की महती कृपा कर रहे हैं। गुरुदेव आपके अनंत उपकारों से श्रमण संकीर्तार्थ है और कृतज्ञता की कुसुमांजलि अर्पित करते हुए आपके श्री चरणों में वंदना करता है और आज की प्रत्यक्ष वंदना का सौभाग्य मिल रहा है। राजस्थान सिंहनी उप प्रवर्तनी परम पूज्य गुरुवर्या श्री चारित्र प्रभा जी महाराज की सुशिष्या जिन शासन चंद्रिका दक्षिण दीपिका प्रखर वक्ता डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज आदि ठाना आज की वंदना का लाभ ले रहे हैं। ये आगम वाचना निर्बाध रूप से गति मान रहे इस हेतु तपस्वी अपना योगदान दे रहे हैं और आज के तप सहयोगी हैं श्री रिद्धिमा जी महाराज की सुशिष्या नव दीक्षिता साध्वी श्री सयती जी महाराज आज की तपस्या में लीन है। हम उनसे उनकी तपस्या की सुखसाता पूछते हुए बारंबार अनुमोदना करते हैं। अब मैं आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जी से करवत प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव पधारे और अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवधयाण, नमो लोय सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु, श्रमण संघ सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज,
एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया जी, श्री नंदी सूत्र की वाचना प्रारंभ है। मन प्रेम ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। मन प्रेम ज्ञान किनको प्राप्त होता है, बड़े विस्तार के साथ एक एक शब्द को लेकर के आचार्य श्री देववाचक देवविद्धि गणी जी ने वर्णन किया। ऐसी ही शैली प्रज्ञापना सूत्र के अंदर आहारक शरीर की प्राप्ति के संबंध में भी है, विस्तार के साथ। इसमें कोई भी बात रह ना जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा, ऐसे विस्तार से पूछा है। तो मन प्रेम ज्ञान किनको होता है? पहली बात, मनुष्य हो, मनुष्य भी गर्भज हो, कर्म भूमियों का हो, संख्यात वर्ष की आयु वाला हो, पर्याप्त हो, सम्यक दृष्टि हो, संयत हो, संयत में भी अप्रमत्त संयत हो और रिद्धि प्राप्त हो, ऐसे गुण हैं। वैसी अप्रमत्त दशा में मन प्रेम ज्ञान प्राप्त होने की पूरी संभावना है। तो आगे वर्णन है, तंच दुविहं उपज्जय तंजाह उज्जुमय्य व्यूलमय्य तं समासौ चौविहं प्रणतं तंजाह दब्बौ खित्तौ कालौ भाव तंच वह मति ज्ञान, वह मन प्रेम ज्ञान, वह मन प्रेम ज्ञान दुविहं उपज्जय, दो प्रकार का उत्पन्न होता है। तंजहा जैसे कि उज्जुमय्य व्यूलमयी, ऋजुमति और विपुलमति। मन प्रेम ज्ञान के दो भेद, ऋजुमति विपुलमति। तम समासौ चौव्यूहं प्रणतम, तम वह मन प्रेम ज्ञान संक्षेप से चार प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि दब्बौ खित्तौ कालो भाव, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। ऋजुमति विपुलमति के संबंध में कहा जाता है, ऋजुमति तो प्रतिपाती भी हो सकता है और विपुलमति नियम से अप्रतिपाती होता है। इसका मतलब विपुलमति हो गया है वो जीव चरम श्रेणी ही होगा। चरम श्रेणी मतलब इसके बाद केवल ज्ञान अवश्य होगा उसी जन्म में, और आत्मा समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त होगा। तो इसी को ऋजुमति विपुलमति को संक्षेप से फिर चार प्रकार का कहा, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से। तथ दब्बौणम, तो द्रव्य से। इस मन प्रेम ज्ञान का जो विषय है वो क्या है? उज्जुमय अनंते अनंत पैसे खंडे जाने पासई तेचे व्यूलमय अब हियतराय व्यूलतराय विशुद्धतराय वितिमिरतराय जानाई पासे। ऋजुमति मन प्रेम ज्ञानी अनंत अनंत प्रदेशिक स्कंद को जानता है, देखता है। जहां प्रकार के पासाई जो है, इससे दर्शन नहीं लेना, क्योंकि मन प्रेम ज्ञान का दर्शन नहीं होता है। मन के ही विशिष्ट धर्म उनको जानता है। उसको दो हिस्सों में बांट दिया, एक सामान्य रूप से, एक विशेष रूप से। लेकिन ये ज्ञान का ही विषय है, ये दर्शन का विषय नहीं। तो कहा कि अनंत प्रदेशी स्कंद जो मन है, मन जो पौद्गलिक मन है, उसको जानता है, देखता है। तेज व्यूलमयी अब हियतराय व्यूलतराय विशुद्धतराय वितिमिरतराय जानाई पासई। ये तो ऋजुमति का हो गया। विपुलमति उन्हीं भावों को व्यूलमय विपुलमति मन प्रेम ज्ञानी जो है, अभ्यतराय अभ्यधिकतर मतलब उससे पहले से ज्यादा, व्यूलतराय विपुलतर पहले से विपुल, विशुद्धतराय पहले की अपेक्षा से विशुद्ध,
वितिमिरतराय, वितिमिरत का मतलब अत्यंत स्पष्ट, मतलब ऋजुमति जो है विपुलमति की अपेक्षा जानता है लेकिन उसकी अपेक्षा कम, ऋजुमति की अपेक्षा से विपुलमति ज्यादा जानता है। मतलब अभ्यधिकतर, वह अब कहा है कि वह अधिक है तो जो अधिकतर, वह विपुल है तो जो विपुलतर उससे ज्यादा है, वह विशुद्ध है तो जो विशुद्धतर, वह वितिमिर है तो जो वितिमिरतर उससे ज्यादा है। जानता है, देखता है। ये तो द्रव्य से हो गया। आगे खित्ताण उज्जुमयी जहन्नेण, उज्जुमय्य जहन्नेण अंगुलस्य असंकेत्य भागम उकोसेण अहे जाव इमी से रण पभाए पुण्य उबरिम हेठिले खुड्डक पैरे उद्धम जाव जोइसस्य उबरिम तले तिरियम जाव अंतो मनुष्य खित्ते 28 दीव समुद्रेषु 15 काम भूमिषु 30 अकाम भूमिषु 56 अंतर दीवगेषु सन्नि पंचिंदियाण प्रजत्याण मनोगय भावे जानाई पासय तांचे व्यूलमय 28 मंगुले अब्ब हियतरम व्यूलतरम विशुद्धतरम वितिमिरतरम वितिमिरतर रागम खेतम जानाई पासय। चित्तौन क्षेत्र की अपेक्षा से, उज्जुमय्य ऋजुमति, जहन्नेण जघन्य से, अंगुलस्य असंख्य भाग, अंगुल का असंख्यात में भाग जितना क्षेत्र है, इतने क्षेत्र में हम कहेंगे, इतने क्षेत्र में रहे मन को जानता है, मन की क्रियाओं को जानता है। ये तो जघन्य से जघन्य है, मतलब जघन्य है कम से कम। उकोसेण उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है, आहे जाग इमी से रैन पवाए पुडविय उब्रिम हेठिले खुड्डक पैरे, नीचे अधोलोक, कहते अधोलोक का उपरिम प्रतर आकाश प्रतर, और मध्य लोक का नीचे का प्रकाश आकाश प्रतर जो आपस में मिले। उब्रिम हेठिल अधोलोक, जहां से मध्य लोक समाप्त होता है उससे नीचे 7 राज्यों से कुछ ज्यादा अधोलोक है। मध्य लोक 1800 योजन है, इस पृथ्वी तल से 900 योजन नीचे और 900 योजन ऊपर। जब 900 योजन ऊपर के समाप्त हो जाते हैं, दोनों मिलाकर के 900 900 1800 योजन मोटाई वाला जो मध्य लोक है। जब मध्य लोक समाप्त होता है तो उसके बाद ऊर्ध्व लोक प्रारंभ हो जाता है। तो कहा है कि जहां नीचे अधोलोक प्रारंभ होता है और मध्य लोक समाप्त होता है, अधोलोक की उपरिम आकाश प्रदेशों की प्रतर और मध्य लोक के नीचे की आकाश प्रतर, जहां से लेकर के उद्धम जाप ज्योतिष उबरिम तल, ऊर्ध्व ऊपर, जहां ज्योतिष लोक समाप्त होता है। क्योंकि ज्योतिष लोक जो है ज्योतिषियों के विमान इस पृथ्वी तल से ज्यादा 900 योजन तक है, उसके बाद जो है ऊर्ध्व लोक प्रारंभ हो जाता है। तो ज्योतिषियों के विमान मध्य लोक तिरछे लोक के अंदर ही है, ऊपर नहीं है। तो कहा है कि ऊपर कितना, ऊपर जो है ऊर्ध्व लोक है, जहां पर ज्योतिषी देवों का उपरिम तल है। तिरियंग जाव मनुष्य अंतो मनुष्य खेते, तिरछे लोक में मनुष्य क्षेत्र के अंदर, मनुष्य क्षेत्र जो है जो 2.5 प्रमाण कहा जाता है, कहा है मनुष्य क्षेत्र जो है जिसका व्यास 45 लाख योजन है। मेरू पर्वत से दोनों साइडों में, मेरू पर्वत के मध्य का भाग जो सेंटर पॉइंट है, वहां से 22.5 लाख योजन एक पूर्व की ओर है, तो 22.5 लाख योजन जो है वो पश्चिम की ओर है। ऐसे 22.5 लाख योजन उत्तर की ओर है, तो इतना ही दक्षिण की ओर है। जिसमें 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है। एक साइड में चले, जम्बू द्वीप को अभी छोड़ दें, तो आगे 2 लाख योजन प्रमाण चक्करवाल विश्वम्भ का जो लवण समुद्र है, लवण समुद्र के चारों ओर चक्करवाल विश्वम्भ में 4 लाख योजन, 4 लाख योजन जिसका चक्करवाल विश्वम्भ है,
तो ऐसा धातकी खंड है और उसके चारों ओर गोलाकार 8 लाख चक्रवाल योजन चक्रवाल विस्कंभ 8 लाख योजन चक्रवाल विस्कंभ वाला कालोद समुद्र है और उसके आगे 16 लाख चक्रवाल विस्कंभ, जिसका मतलब इतने योजन पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप के मध्य में चारों ओर मानुष्योत्तर पर्वत है, मतलब मनुष्यों के जो इस द्वीप को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक अंदर का क्षेत्र अर्ध पुष्कर, एक बाहर का। तो कहा जाता है कि 8 लाख बीच में है तो 8 लाख योजन अंदर की ओर, 8 लाख योजन बाहर की ओर है। तो ऐसे 8 लाख योजन अर्ध पुष्कर के, 8 लाख योजन कालोद समुद्र के 16 लाख हो गए हैं, और 4 लाख योजन का धातकी खंड 20 लाख हो गए। 2 लाख योजन का जो लवण समुद्र है ऐसे 22 लाख हो गए। तो 22 पूर्व के, 22 जो है पश्चिम के, ऐसे 44 लाख, और 1 लाख योजन बीच का जो है वह जम्बू द्वीप है। ऐसे सारा मिलाकर के 45 लाख योजन हो जाता है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, ये जो मनुष्य लोक का जो आयाम विस्कंभ है, व्यास है, वह 45 लाख योजन है। तो कहा है कि मनुष्य क्षेत्र के अंदर, मनुष्य 2.5 द्वीप को समय क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ही दिन रात होते हैं, और इसको मनुष्य क्षेत्र, मनुष्यों का जन्मना मरना इसके अंदर ही पाया जाता है, इसलिए इसको मनुष्य क्षेत्र भी कहा जाता है। तो 2.5 देशों द्वीप समुद्रेशों, इसके अंदर 2.5 द्वीप समुद्र हैं, 2 समुद्र हैं, 2.5 द्वीप हैं, 2 समुद्र लवण समुद्र और कालोद समुद्र, ये 2 समुद्र 2.5 द्वीप है, जिसमें जम्बू द्वीप है, धातकी खंड है, पुष्कर द्वीप आधा है। तो इस प्रकार 2.5 द्वीप समुद्रों में 1500 काम भूमिसु, 15 कर्म भूमियों में, 15 कर्म भूमियों में 5 भरत, 5 इरावत, 5 महानदी, ये 15 कर्म भूमियां हैं। 30 आय अकम भूमि, 30 अकरम भूमिया, जिसमें 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवय, 5 हिरण्यवय, जे 30 अकरम भूमिया है। आगे 56 अंतर द्वीपेशु, गुरुआ आदि 56 अंतर द्वीप है, जिसके संबंध में कहा जाता है कि लवण समुद्र में है। भरत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला उत्तर दिशा की ओर चूल हिमवंत पर्वत है, और उत्तर दिशा में इरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला शिखरी पर्वत है। इरावत क्षेत्र से दक्षिण की ओर है और मेरु पर्वत से जो उत्तर की ओर है। तो इरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला शिखरी पर्वत। तो ये 2 पर्वत, इनके पूर्व पश्चिम में लवण समुद्र में, ईशान कोण में, आग्नेय कोण में, ये पूर्व की ओर 2 शाखाएं निकली हैं, और पश्चिम में वायव्य कोण, नैऋत्य कोण में 2-2 शाखाएं दोनों पर्वतों के निकली हैं। एक एक पर्वत दोनों दिशाओं, एक एक शाखा में 7-7 अंतर्द्वीप पाए जाते हैं। तो ऐसे चूल हिमवंत पर्वत के भी पूर्व पश्चिम के 14-14 करके 28 हो जाते हैं, और शिखरी पर्वत के भी पूर्व और पश्चिम की के दोनों मिलाकर के 14-14 मिलाकर 28 हो जाते हैं, और दोनों मिलाकर के दोनों पर्वतों के 56 हो जाते हैं। तो कहा है 56 अंतर द्वीप, 56 अंतर द्वीप, जिनके संबंध में कहा जाता है जो पहला द्वीप है, जैसे 300 योजन पानी में जाकर के उस दिशा में पहला द्वीप 300 योजन का आता है। जब 300 योजन के जो द्वीप समाप्त होते हैं, उसके आगे 400 योजन और आगे जाकर के 400 योजन के द्वीप आते हैं। फिर उसके आगे जब 400 योजन का समाप्त होगा तो आगे 500 योजन और आगे जाकर के 500 योजन का द्वीप आएगा। जब 500 योजन का द्वीप समाप्त होगा तो 600 योजन और आगे जाकर के 600 योजन के जो द्वीप लवण समुद्र में आते हैं। जब 600 योजन द्वीप का समुद्र समाप्त होगा तो उसके आगे 700 योजन और आगे जाके 700 योजन प्रमाण द्वीप आएगा। ये जो द्वीप है सारे गोलाकार हैं। फिर उसके आगे 700 योजन के बाद 800 योजन और आगे पानी में जा करके
800 योजन का द्वीप आता है। 800 योजन का द्वीप जब समाप्त होगा तो 900 योजन और आगे जा करके 900 योजन द्वीप 900 योजन प्रमाण का द्वीप आएगा। ऐसे प्रत्येक शाखा में 7-7 द्वीप हैं, तो 7 चौके 28, 28 दूसरे के, ऐसे 56 अंतर द्वीप बन जाते हैं। तो कहा है इन स्थानों पर सन्नि पंचेन्द्रियाण पदत्याण मनोगय भावे जानाई पासे। इन इतने क्षेत्र में जो मतलब के संगी पंचेंद्रिय प्राणी है, चाहे वो त्रियंच है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो देवी देवता है, जो संगी है उनके मनोगय भावे जे ऋजुमती जो मन प्रज्ञानी है, मनोगत भावों को जानाई पास ही जानता है, देखता है। तांग से जितने भावों को ऋजुमती मन प्रज्ञानी जानता है, उन्हीं भावों को विशेष करके तांग से विपुलमती मन प्रज्ञानी और ढाई जय ही मंगुल ही अब हियतरम व्यूल तरम विशुद्ध तरम वितिमिर तरागम खेतंग जानाई पास है। विपुलमती मन प्रज्ञानी जितना क्षेत्र ऋजुमती मन प्रज्ञानी का है उससे 2.5 अंगुल ज्यादा है। विपुलमती का जानना ऋजुमती से अभ्यधिकतर, वो अधिक है तो जे अधिकतर उससे ज्यादा है। वो विपुल है तो जे विपुलतर, वो विशुद्ध है तो विशुद्धतर उससे ज्यादा स्पष्ट। और वितिमिर वह मतलब तिमिर का मतलब अंधकार, वितिमिर अंधकार से रहित मतलब स्पष्ट है, तो वो उससे भी ज्यादा स्पष्ट कर उस क्षेत्र को जानता है, देखता है। मतलब जहां जहां, क्योंकि मन प्रज्ञानी का जो विषय है वो केवल मनोगत मन है, मन की जो पर्याय है कम ज्यादा जैसी भी है वो ही मन प्रज्ञान का विषय बनती है। इनके संबंध में कहा है जैसे आजकल के वैज्ञानिक साधनों में टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर स्क्रीन चलती है, उस स्क्रीन के अंदर जो जो आता है वह देखने वाले का विषय बन जाता है, लेकिन वो पदार्थ कहाँ है, वो पदार्थ दिखाई नहीं देते, लेकिन उस स्क्रीन के अंदर जो आएगा वो दिखाई देगा। ऐसे ही मन के अंदर जो पदार्थ उसके चिंतन चल रहा है, जिन पदार्थों का, वो ही मन प्रज्ञान का विषय बनते हैं। क्योंकि मन के अंदर जो स्क्रीन के अंदर जो आ रहा है वह दिखाई देता है, ऐसे उस मन के अंदर जो संगी प्राणी है उसके मन में जो जो भाव चलेंगे वो ही मन पर ज्ञान का विषय बनेगा। तो क्षेत्र की अपेक्षा से जो 2.5 द्वीप है, ऋजुमती से विपुलमती का 2.5 अंगुल ज्यादा क्षेत्र है, और ऋजुमती से इसका जो विषय है और स्पष्ट है। जैसे कहा जाता है जैसे एक 50 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, दिखाई तो 50 वाट वाले बल्ब की रोशनी में भी है और 100 वाले की रोशनी में दिखाई देता है, लेकिन 100 वाले की जो रोशनी ज्यादा होने करके और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसे ही मन प्रेम ज्ञान के ऋजुमती विपुलमती के संबंध में जानना, ऐसा आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने अपनी टीका में कहा। आगे काल और उज्जुमय जहन्नेन पल्योमस असंकिजय भागम उपोसयन भी पल्योमस असंकिजय भागम अतीय मनाग्यम व कालं जानाई पासाई तंच व्यूलमय अप हिय तरागम व्यूल तरागम विशुद्ध तरागम वितिमिर तरागम जानाई पास। काल की अपेक्षा से उज्जुमयी ऋजुमती मन प्रज्ञानी जहन्नेन जघन्य से पल्योमस असंख्य भाग, पल्योपम के असंख्यात में भाग जितना, मतलब किसी भी मन में जो भाव चले, एक तो वर्तमान में चले हैं, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, और उसके बाद अब जो भाव, इसके बाद क्या आएंगे, इसके बाद क्या आएंगे, ऐसे जो है। तो कहा कि पल्योपम के असंख्यात में भाग जितने अतीत काल में भविष्य काल के भावों को जानने में सक्षम होते हैं, वो जानते हैं। उकोषण, ये तो जघन्य से उकोषण जो ऋजुमती मन प्रज्ञानी है उत्कृष्ट से पल्योमस असंकेत भागम अतीय मनाग्यम व कालम जानाई पासाई,
उत्कृष्ट है भी पल्योपम का असंख्यात्मा भाग अतीत और अनागत काल को जानता है। तो ये निश्चित है, जो जघन्य है, जघन्य की अपेक्षा से जो उत्कृष्ट है उससे ज्यादा ही होगा। तो इस प्रकार कहा कि जो कम और कम से कम ज्यादा जो ऋजुमति का बताया आगे, तंग छे व्यूलमय अब्ब हियतरागम व्यूलतरागम विशुद्धतरागम वितिमिरतरागम जाने पासे। और उसी को जो विपुलमति है, अभ्यधिकतर मतलब और अधिक, व्यूल तरागम और विपुल मात्रा में, विशुद्ध तरागम और विशुद्ध रूप से, वितिमिर तरागम और स्पष्ट रूप से, जानाई पासाई काल की अपेक्षा से भूत भविष्य की बातों को जो मनो जिसका मन से संबंध है उनको जानने लग जाता है। आगे भावण उज्जुमयी अनंते भावे जानाई पासाई सब भावाणु अनंत भागम जानाई पासई तंच व्यूलमय अब्ब हियतरागम व्यूलतरागम विशुद्धतरागम वितिमिरतरागम जानाई पासई। भाव की अपेक्षा से ऋजुमति अनंत भावों को जानता देखता है। सब भावाणु अनंत भागम जानाई पासई, लेकिन सारे भावों के अनंत में भाग को जानता देखता है। तंच उसी को जो व्यूलमय विपुलमति मन पे ज्ञानी है, अब्ब हियतराग अभ्यधिकतर मतलब के ऋजुमति से अधिक, और व्यूल तरागम ऋजुमति से विपुल मात्रा में और विपुल मात्रा में, विशुद्ध तराग और विशुद्ध रूप से, वितिमिर तरागम और स्पष्ट रूप से, जानाई पासाई जानता देखता है। तो जो शब्द जानाई पासाई इसके संबंध में जहां पर कहा है, जब मन पर ज्ञान का कोई दर्शन नहीं है तब सूत्रकार ने पासाई क्रिया का प्रयोग क्यों किया है, ये प्रश्न किया है। इसका समाधान ये है, जब ज्ञानी उक्त ज्ञान में उपयोग लगाता है तब सकार उपयोग ही होता है, अनाकार उपयोग नहीं मन पर ज्ञान का। उस साकार के ही जहां दो भेद किए गए हैं, सामान्य और विशेष, जे ही दोनों भेद ऋजुमति के भी होते हैं, इसी प्रकार विपुल मति के भी दो भेद होते हैं, सामान्य और विशेष। जहां पर सामान्य का अर्थ विशिष्ट साकार उपयोग और विशेष का अर्थ है विशिष्टतर साकार उपयोग। जबकि दर्शन उपयोग में और ज्ञान उपयोग में सामान्य ज्ञान को दर्शन कहा जाता है और विशिष्ट ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है, विशिष्ट जानकारी को। लेकिन जहां विशिष्ट जानकारी में ही दो भेद कर दिए, सामान्य और विशेष, तो कहा है कि जहां सामान्य का अर्थ विशिष्ट साकार उपयोग और विशेष का अर्थ है विशिष्टतर साकार उपयोग, ऐसा समझना चाहिए। मन प्रेम ज्ञान से जानने और देखने रूप दोनों क्रियाएं होती हैं। ऋजुमति को दर्शनोपयोग और विपुलमति को ज्ञानोपयोग समझना भी आचार्य हमारे कहते हैं भूल है, क्योंकि जिसे विपुलमति ज्ञान हो रहा है उससे ऋजुमति ज्ञान भी हो ऐसा नितांत असंभव है। क्योंकि एक समय में जब ऋजुमति मन प्रेम ज्ञान है तो उस समय विपुलमति नहीं होगा, जब विपुलमति होगा तो ऋजुमति नहीं होगा। तो कहा कि विपुलमति तो अप्रतिपाती है और जो ऋजुमति है वो प्रतिपाती भी हो सकता है, गिरे ऐसा नहीं है लेकिन गिर सकता है। तो कहा कि जिस समय ऋजुमति हो उस समय विपुलमति नहीं, जब विपुलमति है तो उस समय ऋजुमति नहीं, क्योंकि इन दोनों के स्वामी एक ही नहीं, दो भिन्न भिन्न स्वामी होते हैं। तो ऐसा जानाई पासई के रूप में कहा है कि विशिष्ट को के ही दो भेद किए हैं, जिसमें सामान्य जो है उसमें ऋजुमति को ले लिया और विशेष को विपुलमति में ले लिया। अब कहा है कि मन प्रेम ज्ञान और अवधि ज्ञान और मन प्रेम ज्ञान में क्या अंतर है। अवधि ज्ञान की अपेक्षा मन प्रेम ज्ञान अधिक विशुद्ध होता है।
अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र 3 लोक है, जबकि मनप्रिय ज्ञान का विषय केवल पर्याप्त संगी जीवों के मानसिक संकल्प विकल्प ही है। देखा जाए तो अवधि ज्ञान का तो समस्त रूपी पदार्थ आ जाते हैं, मनप्रिय ज्ञान का तो केवल विषय मन ही है, मन के अलावा नहीं। मन के अंदर जो बातें आती हैं वही उनके मनप्रिय ज्ञान के माध्यम से उसके ज्ञान का विषय बने। अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गतियों में पाए जाते हैं, नारकियों में भी होते हैं, त्रियंचों में भी, मनुष्यों में भी, देवताओं में भी, लेकिन मनप्रिय ज्ञान के स्वामी तो लब्धि संपन्न संयत ही हो सकते हैं, अन्य नहीं। अवधि ज्ञान का विषय कुछ पर्याय सहित रूपी द्रव्य है, क्योंकि रूपी द्रव्य की समस्त पर्यायों को तो केवल ज्ञानी जानने में सक्षम है, अब सदमस्त जो है समस्त पर्यायों को नहीं जानते। तो मनप्रिय ज्ञान का जो विषय है वह उसकी अपेक्षा अनंतम भाग है, क्योंकि केवल मन ही है इसका विषय। अवधि ज्ञान मिथ्यात्व के उदय से विभंग ज्ञान के रूप में परिणत हो सकता है, जबकि मन प्रिय ज्ञान के होते हुए मिथ्यात्व का उदय होता ही नहीं, अर्थात मन प्रिय ज्ञान का विपक्षी कोई अज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान पर भव में भी साथ जा सकता है, जबकि मन प्रिय ज्ञान इह भविक ही होता है, मनुष्य भव में होता है, दूसरे भवों में मतलब नरक, त्रियंच और देव भव में ये नहीं पाया जाता। जैसे संयम और तप, पूर्ण संयम अजय जे जो है साधु पर्याय जो है केवल मनुष्य भव में है, दूसरे त्रियंच में संगी पंचेंद्रियों में देश विरति है, लेकिन नरक और त्रियंच में तो नरक और देवगति में सम्यक तो है, लेकिन वहां पर विरति नहीं है। तो इस प्रकार ये अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान का बताया। अवधि ज्ञान में देखा जाए तो समस्त रूपी द्रव्य आ जाते हैं, लेकिन मन प्रिय ज्ञान का विषय तो केवल मन है। अब मन प्रिय ज्ञान का उपसंहार है। मन पज्जव नाण उण जान मन परिचिंत्य अथ पागड़न मानुष खित निवत्तं गुण पचयं चरित वौ सेतं मन पज्जव नाण। मन प्रिय ज्ञान, मन पज्जव नाण उण, उन्हें मन प्रिय ज्ञान जो है जान मन परिचिंत्य अथ पागड़न, जान मन लोगों के मन के द्वारा जो परिचिंतित अर्थ हैं उनको प्रकट करने वाला, उनको ये बताने वाला है मन के द्वारा कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्या चिंतन कर रहा है। और जितना विशाल होता जाएगा उतना ही भूत और भविष्य, इसने पहले क्या सोचा था, आगे ये क्या सोचेगा, मन के द्वारा क्या इसके संकल्प विकल्प होंगे, ये मन के ज्ञान का विषय है। मानुष्य खित निबद्ध, जो मनुष्य क्षेत्र से बंधा है, जो मनुष्य क्षेत्र में ही होगा, मनुष्य क्षेत्र से बाहर नहीं है। जो क्षेत्र कहाँ है, जैसे मनुष्य लोक है, और कहा जाता है कि जैसे एक विजय जो है 1000 योजन गहरा है, उस क्षेत्र को भी मन प्रिय ज्ञानी जो है विषय करता है, लेकिन उससे नीचे जो है अधोलोक, वहां पर उसका उस वह जानकारी में नहीं आता। ऊपर 900 योजन इस पृथ्वी तल से नीचे 900 योजन, लेकिन शैलावती विजय जो कहा जाता है 1000 योजन गहरा है, वह भी मन प्रिय ज्ञान का विषय बनता है, इसके अलावा और क्षेत्र नहीं। तो इस प्रकार सेतम मन पज्जव नाणम, इस प्रकार मन प्रिय ज्ञान का वर्णन हुआ। अब इसके आगे केवल ज्ञान का, केवल ज्ञान आत्मा की क्षाइकलब्धि है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, जिसमें दर्शन ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, ये दोनों कर्म पूर्ण रूप से क्षीण हो चुके हैं। जैसे 10वां गुण स्थान पार करते हैं क्षपक श्रेणी वाला मुनि कर्म को पूर्ण रूप से क्षय करता है, तो 12वें गुण स्थान में आता है। 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म का जुगपथ क्षय होता है, और जैसे क्षय होता है उसके अगले समय में 13वां गुण स्थान प्रारंभ हो जाता है। 13वें गुण स्थान के प्रथम ही समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन का सूर्य आत्मा का जगमगा उठता है।
तो कहा जाता है कि चाहे अरिहंत परमात्मा हो चाहे सिद्ध परमात्मा हो, लेकिन इनके केवल ज्ञान में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। जितना अरिहंत परमात्मा का केवल ज्ञान है उतना ही सिद्ध भगवान का केवल ज्ञान है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। लेकिन ये जो भेद बताए जा रहे हैं केवल बाह्य उपाधियों की अपेक्षा से बताए जा रहे हैं, वैसे केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। तो उन्हीं बातों को लेकर के जहाँ पर इतनी लौकिक मान्यताओं का भी निराकरण किया गया है, इनसे निराकरण हो जाता है। कितने ऐसा मानते हैं इस भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में कितने मत मतांतर हैं कि जब तक संसार में है तब तक आत्मा के साथ आत्मा का गुण ज्ञान रहता है, लेकिन जिस समय आत्मा का मोक्ष हो जाता है तो आत्मा का गुण जो ज्ञान है उसका विच्छेद हो जाता है, आत्मा ज्ञान से रहित हो जाती है। लेकिन जैन शासन में कहा कि ऐसा नहीं है। जैसे कि ज्ञान तो आत्मा का गुण है, गुण जो है अपने अपने आश्रय से ये अलग नहीं होता। जैसे केवल ज्ञान इस देह अवस्था में इस आत्मा के साथ था, इस देह को छोड़ने के बाद सिद्ध अवस्था में भी केवल ज्ञान वैसे का वैसा बना रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। तो इन सब बातों को लेकर के जहाँ पर इसका वर्णन किया जा रहा है, से किंतांग केवल नानक, केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है, कितने भेद हैं। केवल नानक दुविहंग पणत्तम, केवल ज्ञान दो प्रकार का कहा है। जब पहले 5 ज्ञान का वर्णन किया था उस समय बताया था केवल ज्ञान, केवल का मतलब पूर्ण, केवल का मतलब अकेला, जिसको पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो अपने आप में पूर्ण है। तो ये पूर्ण केवल ज्ञान जो है इसके कितने भेद है। केवल नाण दुविहा पणत्तंग, केवल ज्ञान के दो भेद कहे हैं, दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि भवत केवल नानंग च, सिद्ध केवल नानंग च, भवस्त केवल ज्ञान और सिद्ध केवल ज्ञान। भवस्त अवस्था में भव संसार, संसार में स्थित है आत्मा, मतलब देह में स्थित आत्मा है। तो संसारी दशा में जो अरिहंत परमात्मा है उनका केवल ज्ञान, और एक है सिद्ध केवल नानक। जब आत्मा समस्त शरीर को छोड़ देता है, शरीरों से बिल्कुल अलग हो जाता है, आत्मा केवल आत्मा रहता है, कोई पौद्गलिक उपाधि इस आत्मा के ऊपर नहीं आती, जो समस्त कर्मों के बंधनों से रहित है। ऐसे सिद्ध परमात्मा, उन सिद्ध भगवंतों का जो केवल ज्ञान है, जो दूसरा भेद है। तो इस प्रकार भवस्त केवल ज्ञान और सिद्ध केवल ज्ञान के बाहर की अवस्थाओं को लेकर के दो भेद किए। आगे है से किंतम भवत केवल नाणं, भवत केवल नाणं दुर्विह पणत्तं तन जहा सजोगी भवत केवल नाणं च, अजोगी भवत केवल नाणं च। तो से का मतलब अर्थ, इसके बाद किंतम भवत केवल नाणं, भवस केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है। भवत केवल नाणं दुविहं पणत्तं, भवस केवल ज्ञान दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि सयोगी भवत केवल नानंग च, अयोगी भवत केवल नानंग। सयोगी भवस केवल ज्ञान और अयोगी भवस केवल ज्ञान। सयोगी भवस केवल ज्ञान का मतलब 13वें गुण स्थान में सयोगी दशा में जो केवल ज्ञान है उसको सयोगी भवस केवल ज्ञान कहा, और अयोगी भवत केवल नानंग च, अयोगी भवस केवल ज्ञान, ये 14वें गुण स्थान की दशा का वर्णन किया है। पहले बता दिया इनके केवल ज्ञान में तो किसी प्रकार का अंतर नहीं, लेकिन बाह्य अवस्थाओं को लेकर के ये भेद किए गए हैं। तो इस प्रकार ये संसारी दशा के, फिर इसके आगे संसारी दशा के प्रथम अप्रथम चरम अचरम को लेकर के इनके भेद किए जाते हैं। तो से किंतम सयोगी भवत केवल नाणं, सयोगी भवत केवल नाणं दुहिहं पणत्तं तंजहा परम समय सयोगी भवत केवल नाणं च, अपरम समय सयोगी भवत केवल नाणं च, अहवा चरम समय सयोगी भवत केवल नाणं च, अचरम समय सयोगी भवत केवल नाणं च, सेतम सयोगी भवत केवल नाणं। से किंतम सयोगी भवत केवल केवल नाणं से अर्थ मतलब इसके बाद सयोगी भवस केवल ज्ञान के कितने भेद हैं, क्या स्वरूप है। सयोगी भवत केवल नानंग दुविहा पणत्तम,
सयोगी भवस केवल ज्ञान के दो भेद कहे हैं। तन जहाँ जैसे कि परम समय सयोगी भवत केवल नानक और परम समय सयोगी भवत केवल नानक। प्रथम समय सयोगी भवस केवल ज्ञान और अप्रथम समय सयोगी भवस केवल ज्ञान। ये प्रथम उत्पन्न की दृष्टि से है, जब केवल ज्ञान को उत्पन्न हुए पहला समय प्रकट हुए पहला समय हुआ है, उसको कहा प्रथम समय भवस केवल सहयोगी भवस केवल ज्ञान। जिनको केवल ज्ञान प्रकट हुए एक से ज्यादा समय हो गए उनके लिए कहा अप्रथम समय सहयोगी भवस केवल ज्ञान। अब चरम की अपेक्षा से दो भेद किए जा रहे हैं। अहवा चरम समय सहयोगी भवत केवल नानक और चरम समय सहयोगी भवत केवल नानक, अथवा चरम समय संयोगी भवस केवल ज्ञान और अचरम समय संयोगी भवस केवल ज्ञान। 13वें गुणस्थान का जो अंतिम समय है उसके बाद उन्होंने अयोगी हो जाना है। तो 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में स्थित आत्मा के कहा कि चरम समय भवस संयोगी भवस केवल ज्ञान और अचरम समय अंतिम समय से पूर्व अवस्था में जब केवली हैं तो उनके लिए कहा कि अचरम समय, जो चरम नहीं, ऐसे अचरम समय संयोगी भवस केवल ज्ञान सेतन संयोगी भवत केवल नानक। इस प्रकार संयोगी भवस केवल ज्ञान का वर्णन हुआ। आगे से किंतन अयोगी भवत केवल नानक अयोगी भवत केवल नानक दुर्विहं अनर्थम। तंजः परम समय अयोगी भवत केवल नानक च अपरम समय अयोगी भवत केवल नानक च अहवा चरम समय अयोगी भवत केवल नानक च अचरम समय अयोगी भवत केवल नानक च सेतम अयोगी भवत केवल नानक च सेतम भवत केवल नानक च से किंतन अयोगी भवत केवल नानक अयोग। इसके बाद अयोगी भवस केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है। अयोगी भवत केवल नानक दुर्विहं प्रणतम। अयोगी भवस केवल ज्ञान ये दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि देवी प्रथम और अप्रथम चरम और अचरम समय की अपेक्षा से दो दो भेद किए हैं। तंजहा जैसे कि परम समय अयोगी भवत केवल नानक च अपरम समय अयोगी भवत केवल नानक च। जब आत्मा 14वें गुण स्थान में अयोगी अवस्था में आया है तो जब पहले समय में है तो उस समय प्रथम समय अयोगी भवस केवल ज्ञान है। जब प्रथम समय से जिसको एक समय से ज्यादा हो गया है तब ये 14वें गुण स्थान वाले अप्रथम समय अयोगी भवस केवल ज्ञान। अहवा अथवा चरम समय अयोगी भवत केवल नानक च अचरम समय अयोगी भवत केवल नानक च। अथवा चरम समय अयोगी भवस केवल ज्ञान और अचरम समय अयोगी भवस केवल ज्ञान 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में है तो उस समय चरम समय अयोगी भवस केवल ज्ञान है। और जिनको अभी अंतिम समय से 14वें गुण स्थान के एक समय से ज्यादा समय अभी है उसका काल तब उसके लिए कहा कि अचरम समय अयोगी भवस केवल ज्ञान सेतन अयोगी भवत केवल नानक सेतम भवत केवल नानक। इस प्रकार अयोगी भवस केवल ज्ञान का वर्णन हुआ और इसके साथ ही भवस केवल ज्ञान का वर्णन हुआ। अब इसके आगे सिद्ध केवल ज्ञान से किंतन सिद्ध केवल नानक सिद्ध केवल नानक दुर्विहं अनंतं तन जहा अनंतर सिद्ध केवल नानक परंपर सिद्ध केवल नानक से किंतन सिद्ध केवल नानक से अर्थ इसके बाद सिद्ध केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है। सिद्ध केवल नानक दुर्विहं अनंतं सिद्ध केवल ज्ञान के दो भेद हैं, दो प्रकार का। तंजहा जैसे कि अनंतर सिद्ध केवल नानक परंपर सिद्ध केवल नानक अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान और परंपर सिद्ध केवल ज्ञान जिनको आठों कर्मों से मुक्त हुए शरीर को छोड़ दे पहला समय है, जो पहले समय में है उनके लिए आया है अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान। और जिनको एक समय से ज्यादा सिद्ध गति प्राप्त हुए को हो गए हैं उनके लिए कहा है कि परंपर सिद्ध केवल ज्ञान।
जिनको एक समय हुआ वे अनंतर सिद्ध में, जिनको एक से ज्यादा हो गए वे परम्पर सिद्ध केवल ज्ञान के भेद में आए। इसको लेकर के सिद्ध भगवंतों का ठोकरा भी बन जाता है, जिसमें आचार्य हमारे ने टीका में दिया है, मूल पाठ में तो नहीं है। इसके 8 द्वार हैं: आस्तिक द्वार, द्रव्य द्वार, क्षेत्र द्वार, स्पर्श द्वार, काल द्वार, अंतर द्वार, भाव द्वार, अल्प बहुत द्वार। इन 8 बातों को लेकर के सारा वर्णन किया है। क्षेत्र द्वार, आस्तिक द्वार के अपने अलग भेद हैं। फिर उसके आगे द्रव्य द्वार के सारा विस्तार के साजत सिद्ध भगवंतों के ठोकरे में सारा वर्णन आता है, लेकिन सूत्र के अनुसार जो वर्णन आया है उसका वर्णन किया जा रहा है। अब अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान से किंतम अनंतर सिद्ध केवल नाणं, अनंतर सिद्ध केवल नाणं पन्नस बीहं पणत्तं तंजः तित्थ सिद्धा अतित्थ सिद्धा तित्थैर सिद्धा अतित्थैर सिद्धा स्वयं बुद्ध सिद्धा प्रत्यय बुद्ध सिद्धा बुद्ध बोह्य सिद्धा इत्थि लिंग सिद्धा पुरुष लिंग सिद्धा नपुंसक लिंग सिद्धा सलिंग सिद्धा अनलिंग सिद्धा विहिलिंग सिद्धा एक सिद्धा अनेक सिद्धा सेतन अनंतर सिद्ध केवल नाम से किंतन अनंतर सिद्ध केवल नाम से अर्थ इसके पश्चात वह अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान उसका क्या स्वरूप है। अनंतर सिद्ध केवल नाण पन्नस बीहम पणत्तम, अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान 15 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि तीर्थ सिद्धा तीर्थ सिद्ध, जो तीर्थ की स्थापना होने के बाद केवल ज्ञान पाया और साथ में सिद्ध गति को प्राप्त हुई, ऐसी आत्माओं के लिए कहा जाता है तीर्थ सिद्ध। के संबंध में कहा है जिनके जिसके द्वारा संसार तरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ शब्द के पर्यायवाची नाम दिए हैं। कहा कि तीर्थ का एक जिन प्रवचन निर्ग्रंथ प्रवचन भी है, जैसे तीर्थ धम्मं अवलंबमाणी तीर्थ धर्म, और दूसरा जो है चतुर्वेद श्री संघ साधु साध्वी श्रावक श्राविका, चतुर्वेद संघ के लिए भी तीर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा अर्थ कहा है कि प्रथम गणधर, प्रथम गणधर भगवान को भी तीर्थ कहा जाता है। तो तीर्थ के स्थापन हो जाने के पश्चात जो सिद्ध गति को प्राप्त हो उन्हें तीर्थ सिद्ध कहते हैं। तीर्थ के स्थापन करने वाले तीर्थंकर भगवान होते हैं। तीर्थ चतुर्वेद श्री संघ का पवित्र नाम है। तो इस प्रकार तीर्थ सिद्ध तीर्थ की स्थापना के पश्चात संयम में आकर के घनघाती कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया, साथ में जब अघाती कर्म क्षय हुए तब सिद्ध गति को प्राप्त हुए, ऐसी आत्माओं को तीर्थ सिद्ध कहा जाता है। दूसरा भेद है अतित्थ सिद्धा, तीर्थ की स्थापना से पहले या तीर्थ का विच्छेद होने के पश्चात किसी आत्मा को जाति स्मरण ज्ञान आदि के माध्यम से प्रतिबोध पाया, प्रतिबोध पा करके संयम में आए, कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए, ऐसी आत्माओं के लिए अतीर्थ सिद्ध कहा जाता है। तो इसमें जो नाम दिया नाम आता है भगवती मोरा देवी माता जी का आता है। इस समय धर्म देशना चल रही थी, माता जी आ रहे थे, हाथी के ओहदे पर सवार थे। तो उस समय अभी साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप धर्म तीर्थ की स्थापना नहीं हुई थी। तो भगवती मोरा देवी माता के आत्मा एकदम जागृत हुई और तीर्थ की स्थापना से पहले ही केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके
शेष कर्म साथ ही क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त हुई थी। और दूसरा कहा है कि इस 24वीं में 8 तीर्थंकर, इनके 7 अंतरों में तीर्थ का विच्छेद हुआ। काफी देर तक तीर्थ चला, लेकिन जिनका तीर्थ आने वाले तीर्थंकर के काल से पहले ही विच्छेद हो गया, तो तीर्थ के विच्छेद होने के पश्चात जिन आत्माओं को जाति स्मरण ज्ञान आदि के माध्यम से उनको प्रतिबोध हुआ और पूर्व जन्म में ही जो सीखा हुआ ज्ञान था उसके बल से उन्होंने संयम पाला, संयम पालन करके कर्म क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाकर सिद्ध गति को प्राप्त हुए, ऐसी आत्माओं के लिए अतीर्थ सिद्ध कहा जाता है। आगे तीसरा भेद है तीर्थायर सिद्धा, तीर्थंकर सिद्ध। जो तीर्थंकर भगवान की पर्याय भोग करके, मतलब के उसके बाद समस्त कर्म क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त हुए, ऐसी आत्माओं के लिए तीर्थंकर सिद्ध कहा जाता है। आगे अतीर्थायर सिद्धा, जो तीर्थंकर पर्याय के बिना सामान्य केवली के रूप में गणधर भगवान हो, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वियां प्रवर्तनी अभगवती आदि जो भी महासाध्वियां जिन्होंने केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया, शेष कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए, ऐसी आत्मा को अतीर्थंकर सिद्ध कहा जाता है। आगे स्वयं बुद्ध सिद्धा, स्वयं बुद्ध सिद्ध, जिन्होंने किसी का उपदेश नहीं सुना, किसी निमित्त को पाकर के प्रतिबोध नहीं पाया, स्वयं आत्मा के प्रबल क्षोभम के कारण से उनका स्वयं जागृत हुए और स्वयं बोध पाकर के संयम मार्ग में आकर के केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया, सिद्ध गति को प्राप्त हुए, तो ऐसी आत्माओं के लिए स्वयं बुद्ध सिद्ध आता है। तीर्थंकर भगवान स्वयं बुद्ध सिद्ध होते हैं। और कहा कोई कई और भी विशिष्ट क्षोभम की धनी आत्माएं भी बिना किसी के निमित्त को पाए जो प्रतिबुद्ध होती है और अपनी आत्मा इस संसार सागर को पार करती है, उनके लिए स्वयं बुद्ध सिद्ध इस भेद में गिना गया है। आगे प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध जो बाहर के निमित्त को पा करके प्रतिबोध पाते हैं, प्रतिबोध पा करके संयम मार्ग में आकर के कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं, ऐसी आत्मा को प्रत्येक बुद्ध सिद्ध कहा जाता है। जैसे नमी राज ऋषि जी का आता है, जैसे मृगा पुत्र जी का आता है। नमी राज ऋषि जी कंगनों को निमित्त पाकर के प्रतिबुद्ध हुए, मृगा पुत्र जी संत के दर्शन करके प्रतिबुद्ध हुए, ऐसे दूसरे प्रत्येक बुद्धों का वर्णन आता है। जैसे करकंडो जी का बैल को लेकर के आता है, तो ऐसे जो सिद्ध गति बोध प्राप्त करके सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध इस श्रेणी में आते हैं। बुद्ध बोह्य सिद्धा, बुद्ध बोधित सिद्ध, किसी बुद्ध के द्वारा मतलब के तीर्थंकर भगवान के द्वारा अन्य गुरुजनों के द्वारा जिनसे निर्ग्रंथ प्रवचन सुना, बोध को प्राप्त हुए, संयम मार्ग में आए, साधना के द्वारा संयम तप की उत्कट आराधना के द्वारा कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए, ऐसे बुद्ध बोधित सिद्ध इस श्रेणी में आते हैं। जैसे श्री गौतम स्वामी जी महाराज, श्री वृषभ सेन भगवान ऋषभ देव जी के गणधर आदि जितने जो संत हैं जिन्होंने गुरुओं से भगवान से या अन्य साधु साध्वियों से बोध पाया, उन्हें संयम मार्ग में आकर के कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए, ऐसे बुद्ध बोधित की श्रेणी में आते हैं। इत्थि लिंग सिद्धा, स्त्री लिंग सिद्ध, स्त्री के शरीर में जिन्होंने प्रतिबोध पा करके धर्म के मार्ग में आए, संयम तप की आराधना के द्वारा कर्म क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त हुए, ऐसी आत्मा को स्त्रीलिंग सिद्ध की श्रेणी में लिया है। पुरुष लिंग सिद्धा, पुरुष का शरीर पा करके जिन्होंने बोध पाया, संयम मार्ग पर आए, कर्म क्षय किए, सिद्ध गति को प्राप्त हुए, वे पुरुष लिंग सिद्ध है। नपुंसक लिंग सिद्धा, नपुंसक लिंग सिद्ध कहा जाता है कि एक स्त्री नपुंसक होते हैं, एक पुरुष नपुंसक होते हैं। कहा जाता है कि स्त्री नपुंसक हो तो संयम का निषेध है, वहां संयम नहीं आता, और जो
पुरुष नपुंसक हैं उनके संयम आ जाता है और उस संयम के बल से संयम तप की आराधना करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। इनके लिए कहा जाता है कि आगम व्यवहारी हो तीर्थंकर भगवान हो वो ही दीक्षा देते हैं। जो अतिशय ज्ञान जिनके पास ना हो, जो ऐसा ना उनके संयम के बारे में भविष्य को ना जान सके, उनके लिए निषेध है। तो नपुंसक लिंग सिद्ध, सलिंग सिद्ध, सलिंग का स्वलिंग सिद्ध अपनी जैन संस्कृति में निर्ग्रंथ प्रवचन में आर्जन शासन में जो भेष निश्चित किया है, उस भेष में रह करके जो साधना करते हैं, कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं, वे स्वलिंग सिद्ध है। अन्य लिंग सिद्ध, अन्य लिंग सिद्ध, अन्य परिव्राजक आदि के उनके भेष में अपने निर्ग्रंथ प्रवचन में उनको जाति स्मरण ज्ञान आदि हो जाते हैं। अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान जिस समय आत्मा के अंदर सम्यक्त्व पर्याय जागृत होती है, वो अज्ञान ज्ञान के रूप में परिणत हो जाते हैं। द्वेष नहीं बदला, लेकिन परिणाम उत्तरोत्तर वर्धमान होते गए। ऐसे जीव केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। तो अन्य मतों के भेष में सिद्ध हुए हैं, तो ऐसों के लिए कहा है ये अन्य लिंग सिद्ध, गीही लिंग सिद्धा, गृह लिंग सिद्ध, गृहस्थ के भेष में जिन्होंने केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया और सिद्ध गति को प्राप्त हुए, वे गृह लिंग सिद्ध इस श्रेणी में आते हैं। एक सिद्धा जब सिद्ध होते समय जब अकेले ही आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हुई, तो उनके लिए एक सिद्ध की श्रेणी में लिया है। अनेक सिद्धा जो एक समय में अनेक सिद्ध जीव सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं, उनके लिए अनेक सिद्ध कहा है। तो इस प्रकार सेतम अनंतर सिद्ध केवल नानक, इस प्रकार अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान का वर्णन हुआ। अब इसके आगे परंपर का आएगा और इसके संबंध में आएगा, जैसे समय होगा कल सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो उवर्धायाण, नमो लोये सब साहुण सो पंच, नमो कारो सब पाव प्रणसणो, मंगलानंत सम्मे सिंह पड़मं हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय है। सबको दिखा देते वंदना।